आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 18 मार्च के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई को ब्रिटेन के लंदन में सेंट्रल बैंकिंग ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया? तो इसको सम्मानित किया गया, कौन सा अवार्ड दिया गया? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, इसको मिला आरबीआई को। दूसरा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की अस्थायी सूची यानी टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया? तो ये सिचुएटेड है छत्तीसगढ़ में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड है। तीसरे प्रश्न की बात करें तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 का विषय क्या है? इसका विषय है अस्थायी जीवन शैली के लिए उचित परिवर्तन। अगर इसकी डे की बात करें तो ये किस डे को मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस तो ये मनाया जाता है प्रत्येक 15 मार्च को। अगर हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है प्रत्येक 24 दिसंबर को। चौथे प्रश्न की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने डिजिटल पहल सारथी का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से संग्रहित और साझा करना, यानी दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से संग्रहित यानी कलेक्ट करना और साझा करना यानी शेयर करना। पांचवें प्रश्न की बात करें तो मेदुमल के हिर या खड़े पत्थरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। तो ये कहाँ सिचुएटेड है? ये है तेलंगाना में। छठा प्रश्न, हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस कंपनी को पुनर्बीमा परिचालन के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया? तो ये प्रदान किया गया किस कंपनी को? वैल्यूएटिक्स इंश्योरेंस रीइंश्योरेंस लिमिटेड को। सातवां प्रश्न, मार्च 2025 में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु भारत के रक्षा मंत्रालय यानी डिफेंस मिनिस्ट्री ने अश्वनी नामक निम्न स्तरीय परिवहन योग्य रडार यानी लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो ये किया भेल के साथ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आठवां प्रश्न, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा किसको मार्गदर्शन देने के लिए प्रधानमंत्री योजना PM युवा 3.0 शुरू किया गया? तो ये रहा युवा लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए एवं मार्गदर्शन देने के लिए। नौवां प्रश्न, हाल ही में मिली एक जानकारी के अनुसार इसरो ने जनवरी 2015 से दिसंबर 2024 के दौरान विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण करके कितने विदेशी मुद्रा राजस्व अर्जित किया? तो ये अर्जित किया, कितना पैसा कमाया? $143 मिलियन। 10वें प्रश्न की बात करें तो किस राज्य सरकार ने देश के पहले मन मित्र नामक व्हाट्सएप गवर्नेंस शुरू किया? तो ये शुरू किया गया आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। 11वां प्रश्न, केंद्र सरकार ने 14 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार के साथ मिलकर महत्वपूर्ण खनिजों के लिए भारत की पहली अन्वेषण लाइसेंस नीलामी शुरू की? तो ये शुरू किया गया किसके साथ मिलकर? गोवा सरकार के द्वारा साथ मिलकर। 12वां प्रश्न, हाल ही में किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने अपना सबसे बड़ा उन्नत कॉम्पैक्ट AI मॉडल जेम्मा 3 लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया गूगल के द्वारा। 13वां प्रश्न की बात करें तो हाल ही में किस देश ने मोजी नामक दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया? तो लॉन्च किया गया चीन के द्वारा, उसका क्या नाम है? मोजी। 14वां प्रश्न, वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ से अधिक लेन देन के साथ डिजिटल भुगतान लेन देन में वृद्धि हुई? तो ये रहा 18,000 करोड़। 15वां प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड से नामित किया गया? तो ये नामित किया गया ऋषभ पंत को। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।